आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 101, रक्षा कवच, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महारणनीति विशारद वृद्ध दैत्यपति मूल्यवान श्वेतश्मश्रु श्वेत परिधान में धीरे धीरे सभा भवन में आकर राक्षसेंद्र रावण के सम्मुख खड़ा हुआ। हठात मातामह को सम्मुख देख रक्षेंद्र आसन से उठ खड़ा हुआ। उसने वृद्ध दैत्यराज को बद्धांजलि प्रणाम किया। वृद्ध दैत्यपति ने कहा, पुत्र, जो राजा समयानुकूल शत्रु से संधि विग्रह करता है वो चिरकाल तक पृथ्वी पर राज्य कर सकता है। जिसकी शक्ति का ह्रास हो रहा हो अथवा शत्रु के समान ही जिसका बल हो, उसे यथाशीघ्र शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए। समतुल्य बल शत्रु की कदापि अवहेलना नहीं करनी चाहिए। शत्रु से अपनी शक्ति बढ़ी हुई हो तभी विग्रह करना चाहिए। इसके विपरीत करने से अपना ही सर्वनाश होता है। राम के पक्ष में वे सभी देव, गंधर्व, यक्ष और ऋषि हैं जो तुझसे दलित हो चुके हैं। वे सभी राम की जय और तेरा पराभव चाहते हैं। इससे पुत्र, तू इस झगड़े की जड़ सीता को श्री राम को लौटा दे। विषयों में आसक्ति होने से तेरा यश तेज धूमिल हो रहा है और शत्रु मिलकर तेरा अनिष्ट करना चाहते हैं। तू परंतप महिदेव है, पर मैं लंका में भावी अनिष्ट के लक्षण देखकर ही तेरे पास आया हूं। वृद्ध मातामह के ये वचन सुन रावण ने गुस्से से भौहें चढ़ा तथा आंखें निकालकर कहा, मातामह, आपने व्यर्थ ही यहां आने का कष्ट किया। आपने शत्रु का समर्थन करते हुए जो मेरे लिए अहितकर अप्रिय शब्द कहे हैं वे मेरे कानों ने सुने ही नहीं। है कौन ये कृपण राम, पिता के द्वारा निष्कासित वन वन भटकने वाला? कौन उसे समर्थ कहता है? एक वानरों का जो उसे सहारा मिल गया है, क्या इसी से? मैं संपूर्ण पृथ्वी का विजेता, राक्षसों का स्वामी, महिदेव, संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हूं। देव दैत्य सभी मुझसे भय खाते हैं, तो इस क्षुद्र मानव की मुझसे क्या समता है? आपके वचनों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप भी दुरात्मा विभीषण की भांति उस भिखारी राम से मिल गए हैं। मेरा प्रताप और यश आपको सह नहीं है, तभी तो आप मुझे हतोत्साह करके युद्ध विरत किया चाहते हैं। पर नीति शास्त्र वेत्ता कोई भी विज्ञ सिंहासनस्थ पुरुष को प्रोत्साहन की बजाय ऐसे अप्रिय वचन नहीं कहता। मैंने अपने पराक्रम से उस शत्रु की पत्नी का धर्म से हरण किया है। अब क्या मैं उस विपन्न राम से डरकर उसे छोड़ दूं? यही आप मुझसे कहने आए हैं? परंतु मैंने किसी के समक्ष झुकना सीखा ही नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। अतः भले ही मेरे शरीर के 2 खंड हो जाएं, मैं अपने निश्चय से नहीं हट सकता। राम ने जो संयोगवश हमारी उपेक्षा और असावधानी का लाभ उठाकर समुद्र पर पुल बांध लिया, इसी से आप इतने भयभीत हो गए। पर मैं महिदेव पौलस्त रावण आज प्रतिज्ञा करता हूं कि राम समुद्र पार आकर जीता नहीं लौटेगा। आप देखते रहिए, कुछ ही दिनों में मैं लाखों वानरों से रक्षित राम को लक्ष्मण और सुग्रीव सहित मार डालूंगा। फिर तो बस इस कुलद्रोही विभीषण को दंड देना ही शेष रह जाएगा। रावण के ये वचन सुन वृद्ध दैत्य सिर झुकाए चुपचाप बहुत देर तक खड़ा रहा। फिर, हे रक्षपति तेरी जय हो, इतना कह धीरे धीरे सभा भवन से चला गया। रावण भी कुछ देर तक विमूढ़ सा बैठा रहा। फिर उसने लंका की रक्षा योजना बनाई। पूर्व द्वार की रक्षा का भार प्रहस्त को, दक्षिण द्वार महापार्श्व और महोदर को, पश्चिम द्वार मेघनाथ को सौंपा और उत्तर स्वयं अपने हाथ में लिया। महाबली विरूपाक्ष को नगर का मध्य भाग दिया। संपूर्ण रक्षित सैन्य का स्वामी कुंभकर्ण को बनाया। इस प्रकार लंका की सुरक्षा का प्रबंध कर, सभी योजनाओं पर विचार विमर्श कर वो अंतःपुर में चला गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 101, रक्षा कवच, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।